ने बहुत से सरकारी विभाग प्राइवेट कर दिए। केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को देकर हमारा जो 49.5% का आरक्षण था उसको भी कम कर दिया। केंद्र सरकार ने जो सरकारी नौकरियां हैं उनको कम कर दिया। आज हालत यह है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर तैयार हो गए, किसी ने बीएड किया, किसी ने एमएड किया, किसी ने एमकॉम किया, किसी ने एमएससी किया, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्हीं बुनियादी लोगों के बड़े बड़े शोरूम में, उन्हीं की कंपनियों में 18,000, 20,000, 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। कभी कभी सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो जब परीक्षा होती है तो परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो जाता है, नौकरियां अलग हो जाती है। हालात बहुत खराब। जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो सरकार की तरफ से शिक्षा दी जाती है, सरकार संविधान के अनुसार चलती है। बाबा साहब ने भारत के संविधान में हम लोगों के लिए फ्री में शिक्षा देने का अधिकार सरकार को दिया। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को फ्री में शिक्षा दी जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों का इलाज फ्री में किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों की सुरक्षा सरकार करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों को न्याय सरकार दे। तो जो संविधान में बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए, उन अधिकारों को पहले कांग्रेस पार्टी ने कमजोर किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया। आज हम लोग जो आज भाषण दे रहे हैं, अपने हित की बात कर रहे हैं, तो ये बात जब हम लोग करते हैं तो मनी वाले लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको ये लगता है कि ये इसी प्रकार की मीटिंगें करते रहे और ऐसे ही ये जागृत हो गए तो एक न एक दिन ये अपनी पार्टी की सरकार बना लेंगे और ये सरकार में पहुंच जाएंगे, ये सत्ता के शासक बनेंगे। जब ये शासक बन जाएंगे तो ये अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगे। क्योंकि आप जानते हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह से जो निकल जाता है वो कानून बन जाता है। मुख्यमंत्री ने कह दिया उत्तर प्रदेश के अंदर गैस के सिलेंडर गरीब लोगों को दे दी जाए, तो गैस के सिलेंडर प्रत्येक जिले में कुछ कुछ लोगों को दे दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इनको आवास दिए जाए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ कुछ लोगों को आवास दे दिए। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो गुंडे बदमाश है वहां कानून का राज स्थापित किया जाए। एनकाउंटर हो रहे हैं, आप और हम देखते हैं टीवी पर। पुलिस का निशाना इतना अच्छा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो भी टीवी पे दिखाया जाता है गुंडा बदमाश, जिसके गोली लगती है तो घुटने के नीचे पैर में लगती है, पैर के अलावा सिर में नहीं लगती है, सीने में नहीं लगती है, गोली पैर में लगती है। और ये लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के मुंह से जो निकलता है वो कानून बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जब हमारे हित के मुख्यमंत्री होंगे, जब हमारे हित के प्रधानमंत्री होंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से निकलेगा कि जिन बहुजन समाज के बच्चों ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है उनको बिना लिखित परीक्षा के परसेंटेज के आधार पर लेखपाल बना दिया जाए, तो हमारे लोग लेखपाल बन जाएंगे। हमारे हित का मुख्यमंत्री जब होगा तो उनके मुंह से निकलेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शहरों में जो सरकारी जमीन है उन जमीनों पर सरकार की तरफ से दुकानें बना दी जाए और बहुजन समाज के लोगों को 85% के हिसाब से इन्हें दुकान फ्री में दे दी जाए, तो हमारे लोगों को दुकान मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के मुंह से निकलेगा कि हमारे लोग जो आठवीं पास है वो सब सिपाही बनने चाहिए, तो हमारे लोग आठवीं पास सिपाही बन जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहते हैं वही कानून बनता है। तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। इसलिए हम लोग रोजाना देख रहे हैं कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ छेड़खानी की, बलात्कार की घटनाएं हो रही है। हमारे नौजवानों को जय भीम कहने पर पीटा जा रहा है, हमारे नौजवानों को वोट रखने पर मारा जा रहा है।
हमारे नौजवान, हमारे लोग जब खास बात से अपनी बारात लेके जाते हैं तो हमारी बारातों को रोका जा रहा है। हमारी बहन बेटियां जब अच्छा श्रृंगार करके दुल्हन बनने के लिए तैयार होने जाती है तो उन पर हमले किए जाते हैं। पूरे देश के अंदर जाति के कारण, धर्म के कारण बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि संघर्ष चल रहा है। हम लोग, आप लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रकार की मीटिंगें कर रहे हैं और नारा लगा रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो जाति पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो हमारा विरोधी पक्ष है वो देखता है कि ये लोग इस प्रकार का काम करते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता जो पोस्ट डालते हैं अपने ग्रुप पर इनके खिलाफ, तो वो लोग पोस्ट को पढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा देते हैं। उन पोस्ट को पढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं को सड़क पर चलते हुए जंगल में ले जाकर मारते पीटते हैं। तो ये सत्ता का संघर्ष चल रहा है। मनुवादी चाहते हैं कि उनकी जो तादाद है वो बहुत कम है, लेकिन वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपनी झूठी योजनाओं को सच बनाकर प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि हमने सभी घरों में गैस के सिलेंडर दे दिए, हमने जिनके पास मकान नहीं थे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दे दिए, हमने 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए उनको कार्ड दे दिया। तमाम झूठी योजनाएं चलती रहती हैं। 100 में से 4, 5, 6 लोगों को देते हैं और उन्हीं को टीवी पे दिखाते रहते हैं। आप देखिए, जितने भी हॉस्पिटल है सरकार के, उनमें गरीब लोग इलाज करा रहे हैं, उनमें कोई अमीर इलाज कराने नहीं जाता। जितने भी सरकार के जो प्राइमरी, जूनियर और इंटर कॉलेज है, स्कूल है, उनमें भी गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और उन्होंने प्लान क्या किया कि सरकार के स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था खराब होगी। क्लास 5 के स्कूल में 2 टीचर, क्लास 8 के स्कूल में 5 टीचर और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई बंद। जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो ऑफिस में बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। अब प्राइमरी स्कूल में 5 क्लास होती है तो 5 टीचर होने चाहिए एक क्लास में, लेकिन 2 टीचर हैं। अब 2 टीचर में से एक फुल टीचर, एक शिक्षा में। अब वही खाना भी बन रहा है, तो वो टीचर खाने की तरफ जाते रहते हैं, खाना बन गया कि नहीं बन गया, और बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है। 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? तो आप सोचिए। तो हमारे लोग, जो बहुजन समाज के लोग, वो 100 में से 70 से 80% मजदूरी कर रहे हैं, खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में काम कर रहे हैं, बेलगाड़ी कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, जूते का काम कर रहे हैं, कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, कोई बाल बना रहा है, कोई दूध दही बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। हमारे जो भी लोग हैं सब मजदूरी करते हैं और लगभग इनकी तादाद 70 से 80%। अब इनके पास में पैसा नहीं कि ये अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा दे, ये अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ा दे, क्योंकि वहां जो पढ़ाई का खर्चा है 5,000, 6,000, 7,000 रुपए महीने का खर्चा है। अब मजदूर का इतना पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को सरकार के स्कूल में भेज रहा है और सरकार के स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि सरकार ने 70 से 80% हमारे लोगों की पढ़ाई बंद कर दी। जब पढ़ाई बंद हो गई तो हमारे 70-80% लोग अनपढ़ हो गए, खाना खा खा के बड़े हो गए तो भूख लगेगी तो मजदूरी करनी पड़ेगी। तो यही मजदूरी तो पहले करते थे गुलामी के समय, जब संविधान नहीं था, और वही मजदूरी अब करनी पड़ेगी। तो इस संविधान का हम लोगों को क्या फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जब नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हम खाली नौजवान लोग जगह जगह भीड़ करें या पार्टी के कार्यक्रम हो तब आके खड़े हो जाएं और उसके बाद क्षेत्र में नहीं जाएं, बूथ कमेटी नहीं बनाए, भाईचारा कमेटी नहीं बनाए, बहुजन समाज के लोगों को जोड़े नहीं, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करें, अपनी पार्टी से जिला पंचायत के सदस्य नहीं बनाए, अपनी पार्टी से सांसद और विधायक नहीं बनाए, अपनी सरकार नहीं बनाए,
अपनी सत्ता को हाथ में नहीं ले, तो फिर ये समस्याओं का समाधान कैसे हो? हमारे लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग शासन बनने की तरफ, सत्ता प्राप्त करने की तरफ, एमपी एमएलए बनने की तरफ 100 में से मुश्किल से एक आदमी सोचता होगा, 99 लोग तो सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं कि हमारे लोगों को जो भूल है, जो वंश है, हजारों साल से हमारे बुजुर्गों ने जो बेकार की, गुलामी जैसी जिंदगी जी, तो उनका खून हमारे अंदर है। तो हमारे लोग कभी राजा बनने की तरफ नहीं सोचते हैं। जैसा पैतृक काम है घर परिवार में, उसी में बस रहते हैं। जो घर परिवार के माँ बाप काम कर रहे हैं, पीढ़ियां बदल गई लेकिन काम नहीं बदले। पीढ़ियां बदल गई लेकिन बदलाव दिखाई नहीं दे रहा। हमारे लोग 85% में से मुश्किल से 10-12% लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी लगभग 90% हाई स्कूल फेल है। हाई स्कूल फेल का मतलब अनपढ़। 2 क्लास 4 क्लास 6 क्लास पढ़ने के बाद जब बच्चा घर बैठ जाए तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता। आप लोग जो मैं कह रहा हूं उसका सर्वे करना आपने अपने गांव में, जितने भी हमारे बैकवर्ड के लोग हैं, शुरुआत के लोग हैं, मुस्लिम भाई है, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग जहां रहते हैं वहां सर्वे करेंगे। 100 घरों में जाना, डायरी और पेन लेके, और पूछना आपके घर में कितने बच्चे हैं, हाई स्कूल पास कितने हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 10-12% निकलेंगे हाई स्कूल पास, बाकी 90% हाई स्कूल फेल। और हाई स्कूल फेल का मतलब अनपढ़, और अनपढ़ रहने का मतलब मजदूर, और मजदूर का मतलब अपने हक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं। मजदूर का मतलब सुबह चौराहे पर खड़े हो जाओ, कोई आए हमें मजदूरी के लिए ले जाए तो हमें 4 रोटी मिल जाए, जिंदगी खराब। और वो लोग जो जिनकी आबादी कम है वो शासक बने रहते हैं। कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो उन्होंने जनता पार्टी बना दी, जनता पार्टी कमजोर हुई तो जनता दल बना दिया, कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल कमजोर हुए तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पूरा मुल्ला सिस्टम भारतीय जनता पार्टी। ये कई प्रकार है, सरकार अपने हाथ में होनी चाहिए, सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए, ऐसा वो लोग सोचते हैं, इसीलिए वो लोग शासक हैं। और हमारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए शासन सत्ता के गुरु हमारे लोग सोचते नहीं। मैं जितने लोग बैठे हैं सबके बारे में कह सकता हूं, पिछले 8 दिन के बारे में आप अपने मन में सोचो कि कभी आपके अंदर ख्याल आया कि हमें प्रधान बनना चाहिए, एमएलए बनना चाहिए, सरकार बनानी चाहिए? नहीं आया, क्योंकि आप रोजमर्रा का जो आपका जीवन है उसी में लगे हुए। सुबह उठे, खेत खलिहान में गए, काम पे गए, मजदूरी की, शाम को आए, सो गए। सुबह उठे, खेत खलिहान पे गए, मजदूरी की, सो। जो कर्मचारी अधिकारी हैं, सुबह उठे, दफ्तर गए, दफ्तर में काम करके आए, रात को शाम को आए, सो। कोई दुकानदार है तो दुकान पे गए, शाम को आए, सो। वो उनको ऐसा लगता है कि यही हमारा काम है और कुछ काम ही नहीं है। कभी सोचते भी है कि हमें सत्ता लेनी है, इसके लिए पार्टी बनानी चाहिए, पार्टी मजबूत करनी चाहिए, कौन सी पार्टी में जाए, कौन सी पार्टी हमारी हित की है, कौन सा नेता हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। कभी सोचते नहीं? बैठे रहेंगे आप, तो बैठे रहेंगे तो बरातें रुक रही, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, नौकरी मिलना बंद हो गया, थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। स्थिति जब बंदे खराब हो, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि हम लोग राजनीतिक तरफ ध्यान दिया करें, सत्ता की तरफ ध्यान दिया करें। हर समय सोचा करें कि जो नेता हमारे लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसका हमें साथ देना है और हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। आने वाले चुनाव की तैयारी करनी है। कहीं भी बैठे होते हैं तो राजनीतिक चर्चा करो, चाहे मौत में जाओ चाहे खुशी में जाओ। बैठे बैठे हमारे जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, अब तो चंद्रशेखर की पार्टी को वोट होना चाहिए। चंद्रशेखर बहुत संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, गोली लग गई तब भी काम कर रहे हैं, तो एक आदमी चर्चा करेगा
तो जो स्टाफ बैठे हुए बोल रहे हाँ बात तो सही है, चंद्रशेखर ही मेहनत कर रहे हैं भाई, हम भी अपनी चंद्रशेखर को बोलते हैं। तो चर्चा करनी चाहिए। जब चर्चा नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, तो ये अखबार वाले टीवी वाले आपका प्रचार नहीं करेंगे। वो तो आपके हैं नहीं, वो तो मनुवादी लोग हैं, मनुवादियों के हैं, तो आपका प्रचार कौन करेगा? तो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, कहीं भी जाओ, रिश्तेदारी में कहीं बैठो तो राजनीतिक चर्चा करो, प्रधान कैसे बनाना है, जिला पंचायत सदस्य कैसे बनाना है, एमएलए कैसे बनाना है, तो पार्टी को मजबूत करो। हमारे लोग क्या सोचते हैं, आम जनता जो बहुजन समाज के लोग, ये राजनीति तो नेताओं का काम है, इससे हमारा क्या लेना देना। हम तो अपनी दुकान खोलेंगे, दुकान पे जा रहे हैं, हम तो अपने दफ्तर जा रहे हैं, हम अपनी मजदूरी करने जा रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता जो है भाई बात करो, मेरी बात सुनो। अरे ठीक है यार, हम राजनीति नहीं कर रहे, हमारा क्या मतलब राजनीति? तो राजनीति से मतलब नहीं है। जब तुकाई पिटाई होती है तब बोलते हैं कि अब हमें कौन बचाए। अरे अपना नेता बनाया नहीं, एमएलए एमपी बनाया नहीं, फिर कौन बचाएगा? फिर थानेदार बात किसकी मानेगा? डीएमएसपी की बात, डीएमएसपी किसकी बात मानेंगे? जिसकी सरकार है उसकी बात मानेंगे, और सरकार में आपका कोई है नहीं। तो इसलिए अपना नेता बनाओ, अपने क्षेत्र से किसको नेता बनाना है उसको तैयार करो, अभी से प्लानिंग करो कि भाई आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ना, आप प्रधानी का लड़ना, और आप भाई एमएलए का लड़ सकते हो तो आप एमएलए की तैयारी करो। तो सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान समझदार लोग मिलजुल कर ये चर्चा करो, प्रचार करो, कोशिश करो और भाईचारा बनाओ। जो हमारे जाट समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, पाल प्रजापति है, सभी जातियों के जो बहुजन समाज की जातियां हैं, सभी लोग नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के लोगों ने मनुवादी लोगों को सबको एक कर दिया। सिंधी, पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर सब एकजुट रहते हैं, एकजुट रह के भाजपा को वोट देते हैं और फिर हमारे लोगों को भी अपना बना देते हैं। हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हिंदुत्व का शासन होना चाहिए, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, राम का मंदिर बना दिया, ऐसी बातें कर करके हमारे पाल प्रजापति, केवट कश्यप, धोबी पटेल वाल्मीकि को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो भाई सत्ता की लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारे लोग थोड़े जाग गए और जागने की जरूरत है। यदि हम थोड़े से और जाग जाएंगे तो जिस पार्टी को 30% वोट दे जाता है वो पार्टी सत्ताधारी पार्टी हो जाती है। हमारा 85% वोट है, 85% में से यदि हमने थोड़े थोड़े सभी जातियों के लोगों को जोड़ ली, 5% वाल्मीकि, 5% धोबी समाज, 5% कटिक समाज, 5% कश्यप समाज, 5% प्रजापति समाज, 5% गुर्जर समाज, अरे 4-4, 5-5, 6-6% भी जोड़ दिया ना तो यही हो जाएगा 18-20%। और फिर जो व्यक्ति लड़ेगा वह अपनी जाति का वोट लेगा 50%, और फिर जो देश वोट है सूर्यकांत का, चमार यादव, तो ये खड़ा रह जाएगा उसके साथ। तो हमारे लोग तो एमपी एमएलए राजसभा में सब जगह दिखाई देंगे, लेकिन इसकी तैयारी करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। तो जिस प्रकार से हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस प्रकार से आप सब लोगों को समझाना चाहिए। जिसके पास पद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, लेकिन ये काम जरूर करना चाहिए। सत्ता प्राप्त करके समस्याओं का समाधान हो सकता है और कोई रास्ता नहीं है। और नहीं करेंगे तो खुदाई पिटाई होती रहेगी, अन्याय अत्याचार होता रहेगा, और करेंगे तो सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी तो मुख्यमंत्री का आदेश हो जाएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम समाज के गांव में 1 महीने के अंदर पानी की व्यवस्था कर दी जाए, नाली सड़क बना दी जाए, और अगले महीने से भर्ती अभियान शुरू। जो बच्चे हाई स्कूल पास हैं उनको लेखपाल बनाओ, सफाई बनाओ। तो मुख्यमंत्री का आदेश होते ही बस काम बन गया। तो भाई मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2027 की तैयारी करो। जो सरकार बने उस सरकार में हर जिले से आजाद समाज पार्टी के 1-1, 2-2 विधायक जीते, तो हमारे विधायक इतने हो जाए कि उस सरकार की लगाम हमारे हाथ में आ जाए, हमारे नेता के हाथ में आ जाए। तो यह हो सकता है।
जो पहली वाली पार्टी थी, जिस पार्टी से हम चलकर आए, उसमें भी तो हम ही और आप ही लोग थे सब। उस पार्टी को वहां तक पहुंचा दिया और वहां की गलत नीतियों की वजह से जो भी उनके सामने समस्याएं आई, उनकी वजह से वो पार्टी खत्म हो रही है। खत्म हो रही होने दो, हम लोग जिंदा है, एक पार्टी बना सकते हैं तो दूसरी बना सकते हैं। जब कांग्रेस के लोग जनता पार्टी बना सकते हैं, जनता दल बना सकते हैं और भाजपा बना सकते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो हम आरपीआई से, बीएसपी और बीएसपी से आजाद समाज पार्टी क्यों नहीं बना सकते? हम भी बना सकते हैं। जब सत्ता प्राप्त करनी है तो पार्टी होनी चाहिए, तो पार्टी आजाद समाज पार्टी है और नेता होना चाहिए। नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो संघर्ष करते हैं 543 साल तक पार्लियामेंट के अंदर। एक साल में जितनी बार हाउस चला पार्लियामेंट का, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां हमारे नेता ने हमारी बात को बुलंदी के साथ, हौसले के साथ नहीं लिया। हमारे नेता की देन है इस साल अम्बेडकर जयंती की छुट्टी पूरे देश के अंदर घोषित हुई। हमारे नेता की देन है जहां भी इंडिया अत्याचार हुआ वहां हमारे लोगों को न्याय मिला। हमारे नेता ने निजीकरण में आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। हमारे नेता ने आरक्षण कोटा पूरे करने की बात, समय समय पर किसानों के कल्याण की बात, महिला खिलाड़ियों की बात, आशा बहनों की बात, होमगार्ड की बात, सिपाहियों की बात, हर बिंदु पर हमारे नेता ने अपनी बात को पार्लियामेंट के अंदर रखा। तो मेरी आपसे विनती है कि इस काम को आप सभी लोग करो। करेंगे तो जैसे हमारे महापुरुष पहले करके गए, उनका फायदा हम लोगों को, आप लोगों को मिला। यदि महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संघर्ष नहीं करते तो हम लोगों को ना शिक्षा मिलती, न वोट डालने का अधिकार मिलता, न हम लोग पढ़ लिख पाते, न इस प्रकार के इतने अच्छे हॉल में बैठ पाते। हमारी हालत क्या होती? नाले के पास झुग्गी झोपड़ियों में पड़े हुए। आज भी पड़े हुए हैं लोग। 20 करोड़ लोग हमारे बहुजन समाज के ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, जो झुग्गी झोपड़े में। आज आप लोग जाते हैं बड़े बड़े शहरों में तो फुटपाथों पर लोग सोते हुए नजर आते हैं, भीख मांगते हुए नजर आते हैं। वो कौन है? वो हमारे लोग। तो इसलिए हम लोगों को अपने समाज के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, रोज मरते हैं बेमौत मरने वाले, मरकर भी नहीं मरते समाज पर कुर्बान होने वाले। जो लोग समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते करते, त्याग करते करते, दुख तकलीफें बर्दाश्त करते करते यदि चले भी जाते हैं तो समाज उनको याद करता है, भाई इस आदमी की वजह से, और हम लोगों को ये श्रद्धांजलि। आज हम लोग अपने संत गुरु महान पुरुषों की तस्वीरें लगाते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, तो समझो उन्होंने अपना जीवन समाज को दिया, इसलिए समाज उनको हर साल सम्मान देता है, हर साल उनका बलिदान करता है, हर बार उनको जय जयकार करता है, उनके नारे लगाता है। तो जो समाज के लिए काम करते हैं वो कभी मरते नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, आप लोग भी इस काम को करते रहो। आपके पास 1 घंटे का समय हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का हो, आप लोग अपने घर में फालतू मत बैठो, एक दूसरे से फोन पे बात करो, मोटरसाइकिल उठाओ और चले जाओ गाँव। और गांव के अंदर 10-15 लोगों को बैठाओ और बैठाल के चर्चा करो, राजनीतिक चर्चा। फालतू मत बैठो, समय बहुत कीमती है। 27 में यह आपका संकल्प होना चाहिए मथुरा के लोगों का कि हम मथुरा से हर हालत में 2 विधायक जिताकर देंगे, चाहे कुछ भी हो। यह आपका संकल्प है। पिछले वाले आंदोलन में भी आप लोगों ने विधायक किए, अब भी बन सकते हैं, बहुत तेजी से बदलाव होगा, बस स्पीड अपनी तेज कर दीजिए। तो आप सब लोगों ने मेरी बात को सम्मान और धैर्य के साथ सुना। मैं आप सब लोगों का फिर हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रभावित हुए हैं, हमारी लोकल टीम के संघर्ष से प्रभावित हुए हैं।
और आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग अपने आने वाले भविष्य को, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं तो इस देश की सरकार को अपने हाथ में लो। बिना सरकार के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस अपील के साथ आपका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। सबको जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।